नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार और अभी हम पहुंच चुके हैं इस समय गंगोत्री। ये गंगोत्री का पंजीकरण केंद्र है। जिन श्रद्धालुओं का पंजीकरण नहीं हुआ है वो यहां आकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। और अभी समय हुआ है सुबह के 9:15। ये गंगोत्री मंदिर का प्रवेश द्वार है। और अब बात आती है कि हम गंगोत्री कैसे पहुँचें। आप भारत के किसी भी कोने से ट्रेन के माध्यम से योग नगरी ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। वहां से आप बस और कार पकड़कर आसानी से गंगोत्री मंदिर पहुंच जाएंगे। ऋषिकेश से गंगोत्री मंदिर की दूरी मात्र 270 किलोमीटर है। गंगोत्री मंदिर के बराबर से ही श्रद्धालुओं के स्नान के लिए स्नान घाट बनाए गए हैं, जहां पर श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सकते हैं। जल का प्रवाह अधिक तेज है। यदि आप गंगा नदी में स्नान करना चाहते हैं तो जहाँ से आप प्रसाद लेंगे वहीं से आपको लोटा और बाल्टी मिल जाएगी। लोटा बाल्टी में जल भरकर आप आसानी से गंगा नदी के किनारे बैठकर स्नान कर सकते हैं। यदि गंगा नदी के उद्गम की बात करी जाए तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री मंदिर से 18 किलोमीटर ऊपर गौमुख ग्लेशियर से हुआ है। आप पैदल ट्रैकिंग करके गौमुख ग्लेशियर पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आपको गंगोत्री नेशनल पार्क की परमिशन प्राप्त करनी होगी। गंगोत्री नेशनल पार्क वाले एक दिन में मात्र 150 लोगों की ही ऊपर जाने की अनुमति देते हैं, जहां से आपको 150 रुपये की रसीद कटवानी होगी। उसके बाद ही आप गौमुख ग्लेशियर दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। यदि भीड़ की बात करें तो आप श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देखकर ही भीड़ का अनुमान लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की कितनी लंबी लाइन है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया करके आप
इस समय यानी कि मई जून के महीने में चार धाम यात्रा पर ना आएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है। आपको वाहन पार्किंग से लेकर होटल रूम तक महंगे मिल सकते हैं। यदि हम कमरे की बात करें तो एक कमरा मिनिमम 5,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक मिल रहा है। यहाँ आपको एक भोजन की थाली के यानी कि प्लेन थाली के 200 रुपये पे करने पड़ सकते हैं। इस महंगाई की वजह से आपका यात्रा बजट बिगड़ जाएगा और आपको अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। और हम यदि ट्रैफिक जाम की बात करें तो रास्ते में 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम है। हम बड़ी ही मुश्किल से गंगोत्री मंदिर तक ट्रैफिक जाम क्रॉस करके पहुंच पाए। हमारे पास मोटरसाइकिल थी, इसलिए हम ट्रैफिक जाम पार करके गंगोत्री मंदिर तक जल्दी ही पहुंच गए, वरना हम यदि 4 व्हीलर से होते तो शाम तक ट्रैफिक जाम में ही फंस जाते हैं। जो श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर आना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि कृपा करके इस समय मई जून का प्लान अपना कैंसिल कर दें और सितंबर अक्टूबर के महीने में आएँ, क्योंकि सितंबर अक्टूबर के महीने में भीड़ भी बहुत कम होती है और मौसम भी ठीक ठाक रहता है, जिससे कि आप किसी प्रकार की कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही इतनी ज़्यादा महंगाई आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये आप सामने देख रहे हैं, ये मुख्य गंगोत्री मंदिर है जो कि समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र के पूर्वज श्री भागीरथ जी ने पवित्र शिलाखंड पर बैठकर यहाँ तपस्या की थी। उसी पवित्र शिलाखंड के बराबर से गंगोत्री मंदिर का निर्माण कराया गया था। गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर कर्नल अमर सिंह थापा ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। सबसे पहले माँ गंगा ने यहीं पर पृथ्वी को स्पर्श किया था। आप भीड़ देखकर खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह श्रद्धालुओं का जन सैलाब माँ गंगा के दर्शन के लिए उमड़ रहा है। चार धाम यात्रा शुरू होने पर देश विदेश से श्रद्धालु माँ गंगा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। माँ गंगा 6 महीने तक अपने श्रद्धालुओं को यहाँ पर दर्शन देंगी। उसके बाद गंगा माँ का शीतकालीन निवास स्थान मुखबा होगा। मुखबा हरसील से 2 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ पर आप शीतकाल में पहुंचकर गंगा माँ के दर्शन कर सकते हैं। जब मुखबा से माँ गंगा की डोली गंगोत्री मंदिर के लिए रवाना होती है तो ग्रामीण माँ गंगा को एक बेटी की तरह विदा करते हैं। जय गंगा मैया। और अभी हम इस समय गंगोत्री में हैं। हम 8 तारीख को अपने घर से चले थे और आज तीसरे दिन गंगोत्री पहुँचे हैं। ये आप पीछे देख रहे हो जस्ट, ये गंगा मैया का मंदिर है। हमारे ग्रुप में 10 लोग हैं जो अभी लाइन में लगे हैं। काफ़ी लंबी लाइन है और काफ़ी भीड़ हो रखी है। गंगोत्री मंदिर दर्शन करने के बाद हम लेलांग वैली और गरतांग वैली घूमने के लिए जाएंगे। उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद फिर जाएंगे हम केदारनाथ, और केदारनाथ के दर्शन करने के बाद जाएंगे फिर हम बद्रीनाथ। दोस्तों, यदि आप आ रहे हो तो कृपया करके आप मई जून के महीने में ना आएँ तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि मई जून के महीने में काफ़ी भीड़ होती है और आपको काफ़ी दिक्कत होगी। यहाँ आपको रूम भी महंगे मिल सकते हैं, खाना भी महंगा मिल सकता है। यदि आपका आने का प्लान है तो आप अगस्त या जुलाई के या सितंबर के महीने में आएँ। यहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और काफ़ी दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और काफ़ी शांति है यहाँ पर। पतित पावनी माँ गंगा में स्नान करके तन मन पवित्र हो गया। जय माँ गंगे, नमामि गंगे, हर हर गंगे। आप ये मंदिर के गेट के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ जो देख रहे हैं, ये VIP श्रद्धालुओं की भीड़ है। पुरोहित जी 350 रुपये की पर्ची काटकर श्रद्धालुओं के लिए VIP पास दे रहे हैं, जिससे कि आप सीधे मंदिर के अंदर जा सकते हैं। यदि आप भी जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो इसी तरह पर्ची कटाकर आप सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं।